अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम यूनिट नंबर 3 जो है ट्राई अगेन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस पोएम की जस्ट ट्रांसलेशन करूँगी। उर्दू ट्रांसलेशन वैसे तो ज़रूरी नहीं होती, आप लोगों ने जस्ट इसकी समरी करनी है। ठीक, फर्स्ट इसका है वो ये है कि दिस इज़ अ लेसन यू शुड ही ट्राई अगेन, यानी कि ये एक सबक है जिस पर आपने धरना है कि हमें हमेशा कोशिश करनी है। इफ एट फर्स्ट यू अगर पहली इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर पहली दफ़ा आप नहीं होते तो कोशिश करें, दोबारा कोशिश करें। देन योर करेज शुड अपीयर, फिर आपका वो हौसला हिम्मत नज़र आएगी जब आप गेन करेंगे। ठीक है, और इफ़ यू विल परसिवर यू विल कंकर, नेवर फियर, ट्राई, यानी कि आप अपने एम पर आप स्टेट फास्ट रहते हैं तो आप ज़रूर कामयाब होंगे, आप फतह हासिल करेंगे, आपको कोई खौफ नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, कोशिश करनी है। वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, एक दफ़ा या चाहे दो दफ़ा, अगर आप फेल भी हो जाएं, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, अगर आप मतलब अपनी स्ट्रगल को जारी रखते हैं, क्या होगा कि आप कामयाब होते जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं ट्राई अगेन। इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करते हैं, इट्स नॉट डिसग्रेस, इसमें कोई इंसल्ट की बात नहीं है। दो वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे हम कोई रेस नहीं विन करते। व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, फिर कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ट्राई अगेन। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर आप का जो एम है वो बहुत हार्ड है यानी डिफ़िकल्ट सकेंगे, लेकिन आप फिर को म्यूट करके मुझे बता सकते हैं व्हाट इज सिमिली। चले मैं रिपीट कर देती हूँ। सिमिली जब आप अपरेंट थिंग्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, करें, यानी कि फिजिकली आप उनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं उनकी क्वालिटीज़ को, तो वो क्या होता है, सिमिली होता है। यानी वो फिजिकली तो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटी होती है वो सेम होती है। वो एक नॉन लिविंग को हम लिविंग से भी कर सकते हैं और नॉन लिविंग को लिविंग भी कर सकते हैं और लिविंग को लिविंग से भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें बुक में पेज नंबर 29 लास्ट में, ही इज़ एज फास्ट एज अ हॉर्स। मोहम्मद अदनान अशरफ, आप अपने आप को अनम्यूट करें अभी। ठीक है, एज पहचानिए कि सिमिली अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है किसी सेंटेंस है या नहीं, तो आपको नज़र आएगा वहाँ पर लाइक या एज का वर्ड होगा। जैसे एग्जांपल है, ही इज़ एज फास्ट एज अ हॉर्स और इट्स एज कोल्ड एज आइस। ठीक है, अब थर्ड पे आप जरा देखें, बी एक्सरसाइज है, आप लोगों को सिलेक्ट करना है दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द सिमिली एज इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस। इसमें से कौन सा मीनिंग उसके क्लोज है सिमिली के। फर्स्ट है, ऑन द कोल्ड विंटर डे अंडर द कवर आई कैन एज अ बग इन अ रग। सिमिली जो है, as snug as a bug in a rug mean there were bugs in bed, I was cozy in my bed, I was too cold to stay in bed.
जी अहमद, आप मुझे बता सकते हैं? अहमद, फर्स्ट जो हम सिमिली का मीनिंग फाइंड आउट कर रहे हैं वो आप बता सकते हैं? स्टूडेंट, कैन यू हेयर मी? अहमद, चलें बी ऑप्शन जो सा आई वाज इन माय बेड, इसको आप क्या करें, टिक मार्क करें। अब सेकंड देखें, द न्यू टीचर वाज एज स्वीट एज एप्पल पाई। द सिमिली एज स्वीट एज एप्पल पाई मींस the new teacher was nice, the new teacher from too much pie, और the new teacher was rude। तो इसमें फर्स्ट वाला होगा, ठीक है, new teacher was nice। their leader was as wise as an owl, जो सा मतलब है कि the leader thought he could fly, the leader could talk to the owls, और the leader knew a lot of things। तो और सा है वो विजडम का साइन है, तो इसलिए नेक्स्ट वन जो है सी, द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इस ऑप्शन को टिक मार्क कर दें। उसके बाद आप फोर्थ देखें, द शॉपिंग सेंटर वाज लाइक अ 3 रिंग सर्कस द डे बिफोर ईद। द सिमिली लाइक अ 3 ring circus means the shopping center was quiet, the shopping center was big, shopping was really busy। तो इसमें सी ऑप्शन जो सा है, द शॉपिंग सेंटर वाज रियली बिजी, ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको टिक मार्क कर दें। अच्छा, अब नेक्स्ट फिफ्थ है, दानिश थ्रू सच अ टेम्पर आउटबर्स्ट ओवर सच अ टाइनी थिंग, ही वाज एक्टिंग लाइक अ बेबी। अब लाइक अ बेबी क्या है, इससे मिली, इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा? डेनिस वाज मेच्योर, और डेनिस वाज एक्टिंग चाइल्डिश, और डेनिस वाज बेबी सिटिंग। तो इसमें लाइक अ बेबी, आपको वैसे भी पता चल रहा होगा, ये बी ऑप्शन जो सा है ये करेक्ट है, ठीक है, एक्टिंग चाइल्ड। अब लास्ट वन है सिक्स्थ, मोहसिन वाज एज एक्सप्लोसिव एज अ वोल्केनो व्हेन ही फाउंड आउट हिज बाइक हैड बीन स्टोलन। Simile, as explosive as a volcano means Mohsin was happy, Mohsin was angry, Mohsin was calm। तो इसमें एक्सप्लोसिव, ठीक है, तो ये इससे पता चल रहा है कि वो एंग्री है, Mohsin was angry। अब नेक्स्ट है fill in the blank exercise है पेज 31। fill in the blank, make similes, use these similes in sentences। अभी आप फिल करें इनको पहले तो, as slow as turtle, ठीक है। सेकेंड वन है as cute as a dove। थर्ड वन है as black as coal। फिर फोर्थ वन है as tall as a giant। फिफ्थ वन है as sour as a lemon। और सिक्स्थ वन है as sweet as honey। अब नेक्स्ट आप देखें, एक ब्लॉक के अंदर एलिट्रेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। एलिट्रेशन ये पहले भी मैंने आपको 9th में बताया हुआ है, ठीक है। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड्स रिपीटेडली आ रहे हों तो वो एलिट्रेशन होगी। ये पोइट्री में भी हो सकता है, ये प्रोज में भी हो सकता है। Only the repetition of same sounds or of the same kinds of sounds at the beginning of the words or in stressed syllables। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि she sells seashells by the seashore। इन सब में सी की साउंड आ रही है, तो ये क्या है, ये एलिट्रेशन, ठीक है। उसके बाद रीड द पोएम, ग्रामर पोर्शन देखें कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, उसका एक टेबल बनाएं। भी हैं सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ। फर्स्ट पर्सन में आई वी, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल में होगा तो आई वी में मी और अस में ये सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग माई, माइन और आर्स में होगा। इसी तरह सेकंड पर्सन और थर्ड को बहुत अच्छे से पता होगा प्रोनाउंस के बारे में, आप इसको एकदम रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर देखें आप 32।
32 पेज पर देखें एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस आपको पता है, जो वो वर्ड्स जो नाउन की प्लेस पर यूज होते हैं। ठीक है, देयर इज नो नीड टू शाउट आई कैन हेयर यू। यहाँ एक एग्जाम्पल दी जिसमें आई को अंडरलाइन किया हुआ, यानी आई वी दे यू ये सब प्रोनाउंस हैं। आपने इसी तरह बाकी ब्लैंक्स को फिल करना है। यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर, डैश आर अ गुड टीम। जी इल्सा, आप कर सकती हैं इसको फिल? Yes, miss. जी करें, क्या है ये? You and I work well together. We are a good team. वेरी गुड। वी हैव गॉट अ बिट ऑफ, वी आएगा। ठीक है, सेकंड वाले में वी आएगा। अच्छा, अब देखें, वी हैव गॉट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, कैन डैश हेल्प डैश प्लीज। जी अहमद, आप बताएं। We have got a bit of a problem. Could you help us, please? यस, कुड यू हेल्प अस प्लीज। ठीक है, नंबर 4, सदफ डैश इज इन डैश। सदफ, This is a good photo, isn't it? सदफ, This is a good photo, isn't it? Is Samina in it? वेरी गुड। नेक्स्ट करें, यस डैश लुक डैश इज नेक्स्ट टू फहद। ये वाला भी करें क्योंकि ये 4th का ही पार्ट है। Yes, that's hers. Look, she is next to Fahad. जी दैट्स हर्स आएगा। ठीक है, और लुक शी इज नेक्स्ट टू फहद। अब नंबर 5, आप हु डिड दिस मूविंग, डैश फर्स्ट वाला तो नहीं है, लेकिन आई डिड डैश दिस मॉर्निंग। जी हबीबुल्ला अदनान, I did it this morning. I did it this morning. Good. Number 6 है, is this Ahmed's bag? No dash didn't bring one, it can't belong to dash. जी हारून नवीद, आप बताएं। No dash, बेटा जल्दी जल्दी आप बताएं। चलें इल्सा, आप बताएं। No, he did not bring one. It can't belong to him. Belong to him. ठीक है, और लास्ट वन 7th है, I am looking for my shoes, have dash seen dash, yes dash are here। इस कंप्लीट को करें अहमद। I am looking for my shoes. Have you seen them? Yes, they are here. ठीक, have you seen them और yes they are here। गुड। अब नेक्स्ट देखें, एक्सरसाइज बी है, सिलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस। एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। आपने पर्सनल प्रोनाउन आपने इसमें पुट करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो सूट करेगा। जैसे एग्जाम्पल में है, द ग्रुप हैज डैश मीटिंग हियर, इट्स मीटिंग हियर। अब वन बाय वन मुझे बताते जाएं। एनीवन कैन गेट डैश इन द न्यूज, एनीवन कैन गेट, अहमद। Anyone can get his name in the news. नेक्स्ट है गुलादनान, नन ऑफ टेस्ट डैश फाइनली एक्सपायर्ड। जी हबीबुल्ला अदनान, बेटा जल्दी जल्दी आप अनम्यूट करके मुझे आंसर किया करें। They finally expired. They finally expired। ठीक है, my mother and her sister took dash vacation together। next
जी हारून नवीद आप बताएं, थर्ड ब्लैंक फिल कर रहे हैं। My mother and her sister took their vacation together. देयर वेकेशन टुगेदर, अच्छा देयर कौन सा वाला देयर होगा यहाँ पर? देयर कौन सा होगा, EIR वाला या ERE वाला? EIR. गुड, ठीक है। All are welcome dash just need to call directions to the party. Elsa, Elsa, can you hear me? No. Sadaf बताएं। They. Good. They. Venus and Mars have dash orbits nearer to Earth than any other planets. So there, यहाँ पर आएगा I are there. ठीक है? The band starts dash tour tomorrow night. Its tour होगा. 7th होगा any of the candidates could win dash are very much alike. So they are very much alike. फिर इस तरह everybody has his own dreams and goals. His आएगा. ठीक है? अब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आपको पता होगा कि कंपैरेटिव में जब हम दो पर्सन्स या थिंग्स को या प्लेसेस को कंपेयर करते हैं तो उसमें हम ER यूज करते हैं। ठीक है। सुपरलेटिव में जब हम वन पर्सन को ग्रुप ऑफ पीपल के साथ या वन थिंग को मोर देन वन थिंग्स के साथ कंपेयर करें तो हम EST यूज करते हैं। आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ उन्होंने, हार्ड का हार्डर और हार्डेस्ट। कंपैरेटिव में ER यूज कर सकते हैं पर हम मोर यूज करते हैं और एडजेक्टिव वर्ड्स सेम एज इट इज यानी कि उसको हम यूज कर लेते हैं। इसी तरह सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं और एडजेक्टिव आ जाता है। अब करना ये है कि सी एक्सरसाइज है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब फर्स्ट जो है आप रीड करें और इसके अंदर जो भी डिग्री आनी है वो पुट करें। आप अहमद नहीं, अब सदफ आप फर्स्ट वाला आप करें। My family and I went to visit Murray last summer. Of all the summers I have had, I would say this was the best summer ever. गुड, बेस्ट समर एवर, क्योंकि गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेस्ट होता है। ठीक है। अब हारून नवीद आप करें सेकंड वाला। जी हारून नवीद आप करो। एल्सा आप करो। अब एल्सा आप सेकंड वाला करें, पेज नंबर 33। In Murray, we enjoyed the horse ride. I rode a horse that ran faster and faster on the hills. ठीक है जी, फास्टर एंड फास्टर ऑन द हिल्स। थर्ड वन जो सा है आप करें मोहम्मद अदनान। थर्ड वन जो सा है आप करो, वी ऑल्सो क्लाइंब्ड। मोहम्मद अदनान अशरफ बेटा आप करो। We also climbed a tree, and when I reached the highest branch, I was tired than my sister. आई वॉज Tired. टायर्ड। टायर्ड से पहले वो ठीक है, लेकिन ब्लैंक में क्या लगाओगे, कौन सी डिग्री लगाओगे, मोर या मोस्ट, क्या लगाओगे? More. देखिए अपनी सिस्टर से वो को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो मोर टायर्ड आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा ठीक है। अब हारून नवीद आप बताओ। सदफ आप बताओ फोर्थ वन। I bought a jacket which was quite expensive, and my sister
choose a sweater because she found it much cheaper to buy. ठीक है जी। फर्स्ट रैंक जो सा है वहाँ पर एक्सपेंसिव ही आएगा, ठीक है। और जो क्या कहते हैं सेकंड ऑप्शन है इट मस्ट चीपर, चीप का सेकंड क्या होगा, चीपर होगा टू बाय। इल्सा आप करो आफ्टर आवर ट्रिप, फिफ्थ वन जो है जी, फिफ्थ वन करें। After our trip, I feel I'm the luckiest boy on earth. वेरी गुड, luckiest boy on the earth। अच्छा, नेक्स्ट पेज नंबर 34, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। किसी भी सेंटेंस में अगर किसी पर्सन, प्लेस या थिंग की मोर क्वालिटीज को डिस्कस किया गया हो तो उनकी एक क्या कहते हैं कि उनकी एक ऑर्डर होती है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमने उनको लिखना होता है। अब वो ऑर्डर क्या है, आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है कि द यूजुअल ऑर्डर इज क्या होना चाहिए। फर्स्ट में आएगा वैल्यू या ओपिनियन, अगर सेंटेंस में कोई वैल्यू दी गई है या कोई ओपिनियन है तो उसको फर्स्ट में, देन साइज, फिर एज या टेम्परेचर आएगा, फिर उसकी शेप को लिखते हैं, फिर कलर होता है, फिर ओरिजिन, और लास्ट में मटीरियल लिखते हैं। इसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने नीचे ब्लैंक्स हैं और ब्रैकेट्स के अंदर वो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, आप लोगों ने उनको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, वी ब्रैकेट के अंदर है ग्रे ह्यूज अ डैश वेल इन द सी। एल्सा आप फर्स्ट वाला करो। We saw a huge grey whale in the sea. फर्स्ट पे लिखेंगे अ, देन ह्यूज और लास्ट में ग्रे, ठीक है। वी सॉ अ ह्यूज ग्रे वेल इन द सी। उसके बाद अहमद आप सेकंड वाला करो, बाबर यूजेस। Baba uses the medium blue rubber ball for basketball practice. वेरी गुड, बाबर यूजेस द मीडियम ब्लू रबर बॉल फॉर द बास्केटबॉल प्रैक्टिस। अब उसके बाद सदफ आप करो थर्ड वाला। Mehreen bought a few dark rectangular chocolate bars on the birthday party. अच्छा, दोबारा से करें एक दफा। अ फ्यू, A few a few triangular dark chocolate bars to the ठीक birthday है party. जी। अ फ्यू ट्रायंगुलर डार्क चॉकलेट बार्स टू द बर्थडे पार्टी, ठीक है। फिर देख लें, अ फ्यू ट्रायंगुलर डार्क चॉकलेट। फोर्थ वन जो सा है आप करो, हारून नवीद, द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। जी हारून नवीद। The pyramids of Egypt are made out of enormous rectangular rock boulders. enormous rectangular rock, ठीक है। enormous rectangular rock अरेंजमेंट होगी। फिफ्थ वन लास्ट है शाहिद, या आप बेटा आप करो हबीबुल्ला अदनान। हबीबुल्ला अदनान आप करो ये लास्ट वन। Shahid can eat 5 square thin crust pizza slices. 5 स्क्वायर थिन क्रस्ट पिज्जा स्लाइसेस, गुड जी। अब नेक्स्ट आप देखें एडजेक्टिव फ्रेजेस। एडजेक्टिव से आपको क्लियर हो गया कि किसी भी नाउन की क्वालिटीज को, क्वांटिटी को जब एक्सप्लेन करते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन उस सिंगल वर्ड के साथ अगर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐड हो जाएं तो फ्रेज का काम करेगा, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज का। जैसे एग्जांपल है द ब्लैक अम्ब्रेला इज माइन, जो ब्लैक बोल्ड में लिखा हुआ है ये सिंगल वर्ड है तो ये एडजेक्टिव है। अगर इसी सेंटेंस को हम क्या करें, एडजेक्टिव फ्रेज में चेंज करें तो वो ऐसे लिखेंगे द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज माइन, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि नेक्स्ट आप पेज देखें, पेज नंबर 35। पिक आउट द फ्रेजेस, फ्रेज इन ईच सेंटेंस आपने अंडरलाइन करना है, जो एडजेक्टिव फ्रेज होगा उसको आप अंडरलाइन करते जाएं। He bore a banner with a strange device. Ilsa आप करो फर्स्ट। He bore a banner with a strange device. इसमें adjective phrase है with a strange device.
वेरी गुड। विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, इसको अंडरलाइन करें, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। सेकंड वन जो सा है आप करो सदफ। The principal of this school is on leave. Principal of this school is an adjective phrase. वेरी गुड। प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। अहमद नेक्स्ट करें थर्ड वाला। The decision of the judges is final. इसमें adjective phrase decision of the judges है. गुड। डिसीजन ऑफ द जजेस क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है जी। हारून नवीद आप फोर्थ वन करें। The tops of the mountains were covered with snow. इसमें the tops of the mountain. अच्छा, इसके अलावा भी कोई है इसमें? Covered with snow. हाँ, ये दो है, ठीक है। टॉप्स ऑफ माउंटेन्स और कवर्ड विद स्नो, ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं, ठीक है। और लास्ट वन आप करो हबीबुल्ला अदनान। The runner in the rear did not qualify. Runner in the rear. ठीक है। रनर इन द रेस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट, आपको होपफुली आता ही होगा, इनके रूल्स पता होंगे। विल और शेल यूज होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे बी गोइंग टू आपने जहाँ सूटेबल होगा वहां पर आपने पुट करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन है, वी डोंट हैव एनी ब्रेड, आई नो आई विल गेट सम फ्रॉम द शॉप, तो आई के साथ विल आएगा। अब नेक्स्ट आप वन बाय वन करते जाए। इल्सा फर्स्ट आप करें सेकंड वाला। We don't have any bread. Really? I will get some from the shop then. अच्छा, आई विल गेट सम फ्रॉम द शॉप देन, ठीक है। अब नेक्स्ट वन अहमद आप करो। Why do you need to borrow my suitcase? I will visit my mother in Multan next month. I will visit my mother in Multan next week. Good. Next आप करें सदफ। I am really cold. I will turn the heater on. ठीक है, will turn the heating on. Next फिफ्थ है, आप करो हारून नवीद आप करो। Are you going to Jamshed's wedding tonight? Are you going to? ठीक है, अब yes are you going to, आगे I I dash, will give you a lift. I will give you a lift, ठीक है। नेक्स्ट हबीबुल्ला अदनान आप करो। Are you busy today? Would you like to have a coffee? Sorry, I will go to the library. I have been planning to study all day. ठीक है, I गुड। will. I will go to, ठीक है, I will go to the library. लास्ट वन इल्सा आप करो। Why are you carrying a hammer? I will be going to put up some pictures. I am going to put up some pictures. Good. नेक्स्ट पेज ये आपका फिनिश हो गया, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो टाइम कितना रह गया? अच्छा, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो एक्सरसाइज के अंदर पूछ सकते हैं। कोई मसला? इल्सा, अहमद, No, नहीं, miss. clear है. सदफ, ओके। सदफ आपको, हारून और अदनान आपको कोई मसला तो नहीं है? मैंने मीनिंग्स आपको व्हाट्सएप किए थे, कुछ मैं रिपीट भी कर दूंगी साथ साथ। फर्स्ट एड है इब्तदाई इमदाद, ठीक है। पेज नंबर है 38, पैराग्राफ 1 है। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन लाइफ्स, हम सबको अपनी जिंदगियों में कभी कभार मदद की जरूरत, एट टाइम्स और कभी कभार, ठीक है। हम सबको अपनी जिंदगियों में कभी कभार मदद की जरूरत होती है। उसके बाद है समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स, बाज़-औक़ात हमें हादसात पेश आ सकते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट
सकती। वी आर जख्म और सडन या अचानक ना हो जाए। वी नीड हेल्प, किसी की जरूरत है, मदद करें, ठीक है। समवन हु नोज व्हाट टू डू, कोई ऐसा शख्स जो जानता हो कि क्या करना है। इट इज द टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, ये आरजी और फौरी मदद होती है। दिस टाइमली कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, ये बरवक्त मदद जो कि सादा तिब्बी महारतों, मेडिकल होगा तिब्बी और टेक्निक्स होगा महारतों, ठीक है। ये बरवक्त मदद जो कि सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल होती है, इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम्स, ज़ख्मियों के लिए नहायत ज़रूरी है। फिर सुन लें, ये बरवक्त मदद जो कि सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल है, ज़ख्मियों या विक्टिम्स मुतासरीन भी हो सकता है, ठीक है, ज़ख्मियों के लिए नहायत ज़रूरी है। एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग और अक्सर ज़िंदगी बचाने वाली होती है। एनी ले पर्सन होगा आम शख्स। एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेंड टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, एडमिनिस्टर होगा फराहम करना और ट्रेंड होगा तरबियत देना। किसी भी आम शख्स को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने की तरबियत दी जा सकती है। फिर सुन लें, किसी भी आम शख्स को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने की तरबियत दी जा सकती है। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट। अब मिनिमल क्या होगा, कम से कम, इक्विपमेंट होगा सामान, ठीक है। ये इब्तदाई तिबी इमदाद कम से कम सामान इस्तेमाल में लाकर दी जा सकती है। ये इब्तदाई तिबी इमदाद कम से कम सामान इस्तेमाल लाकर दी जा सकती है। फर्स्ट एड नॉलेज रेंज फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। अब क्या है, फर्स्ट एड इब्तदाई तिबी इमदाद का इल्म, खराशों कट्स होगा जख्म, ठीक है। टेकिंग केयर होगा निगहदाश्त। इब्तदाई तिबी इमदाद का इल्म जख्मों की निगहदाश्त से लेकर एन अनकॉन्शियस विक्टिम, ठीक है, एक बेहोश जख्मी से पेश आने तक का इल्म है, ठीक। फिर सुन ले, इब्तदाई तिबी इमदाद का इल्म जख्मों की निगहदाश्त से लेकर एक बेहोश जख्मी से पेश आने तक का इल्म है। अब नेक्स्ट वन है कट्स एंड स्क्रैप्स। स्क्रैप्स क्या है, खराशें, कट्स होंगे जख्म, ठीक है। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड, ठीक है। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड, घर या सड़क पर मामूली हादसात से निमटना। डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, हंगामी सूरत हाल से निमटने का शऊर पैदा करता है। इसको दोबारा से सुन लें, होम और ऑन द रोड, यहाँ से हम ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे ऐसे कि घर या सड़क पर मामूली हादसात से निमटना, हंगामी सूरत हाल से निमटने का शऊर पैदा करता है। अब नेक्स्ट वन है, दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। ये लोगों में निहायत एतमाद पैदा करता है, किस लिए, अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज टू टैकल विद, ठीक है। ये लोगों में गैर मुतवक्का हंगामी सूरत हाल से निमटने में निहायत एतमाद पैदा कर सकता है, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये लोगों में निहायत एतमाद के साथ गैर मुतवक्का हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार कर सकता है। ये लोगों को कहें, ठीक, ये लोगों को निहायत एतमाद के साथ गैर मुतवक्का हंगामी सूरत हाल के साथ निमटने के लिए तैयार कर सकता है। Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. मामूली जख्मों और खराशों के लिए आम तौर पर
हंगामी सूरत हाल के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती। एमरजेंसी रूम होगा हंगामी सूरत हाल का कमरा, ठीक है। मामूली ज़ख्मों और ख़राशों के लिए आमतौर पर हंगामी सूरत हाल के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती। Yet proper care is essential to avoid infection or other complications. फिर भी अब इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस को करेंगे। फिर भी इन्फेक्शन का आप इन्फेक्शन ही लिखें, ठीक है। फिर भी इन्फेक्शन और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब निगहदाश्त ज़रूरी है। केयर जहाँ पर आएगा आप वहाँ पर वर्ड निगहदाश्त लिखें, ठीक है। फिर भी इन्फेक्शन या दूसरे पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब निगहदाश्त ज़रूरी है। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। दर्ज़िल हिदायत हंगामी सूरत हाल से निपटने और इन सब की निगहदाश्त के लिए आपकी मदद कर सकता है या कर सकते हैं। दर्ज़िल हिदायत, ठीक है, हंगामी सूरत हाल से निपटने और इन सब की निगहदाश्त के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग करें इसे, ठीक है, अच्छे से। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इसे ऑनवर्ड। अगर कोई इशू है इसमें तो आप पूछ लें। ये 2 पैराग्राफ की हैं, इनमें अगर कोई इशू है तो आप पूछ लें। अहमद, इल्सा, अदनान और हारून, आप सब। सदफ, कोई इशू है तो आपको समझ ना आई हो